नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंजीनियरिंग विद साकेत में। मेरा नाम है साकेत सिंह और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही रोमांचक और जानकारी से भरपूर वीडियो लेकर आया हूं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बिहार के 5 सबसे बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में, जो साल 2025 में पूरे बिहार का चेहरा बदलने जा रहा है। ये केवल साधारण निर्माण परियोजनाएं नहीं है, बल्कि ये बिहार के भविष्य की नींव रख रहे हैं। ये प्रोजेक्ट्स न सिर्फ राज्य की कनेक्टिविटी को एक नया आयाम देंगे, बल्कि आर्थिक विकास और रोजगार के अनगिनत अवसर भी पैदा करेंगे। इनमें ब्रिज, मेट्रो, एलिवेटेड रोड और कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। हम हर एक प्रोजेक्ट की गहराई में जाएंगे, उसकी तकनीकी विशेषताओं, बजट और उसके पूरा होने पर राज्य पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभावों को समझेंगे। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जिनका सपना हर बिहारी ने देखा है और अब वो सपना हकीकत में बदल रहा है। ये परियोजनाएं बिहार की प्रगति में अहम भूमिका निभाएंगी। एक एक करके हम लोग इन मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में डिटेल में जानते हैं और हम देखेंगे कि कैसे इंजीनियरिंग के ये चमत्कार बिहार को एक नई ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है कच्ची दरगाह बिधुपुर पुल, जो इंजीनियरिंग का एक शानदार मिसाल बनने जा रहा है। ये सिर्फ एक पुल नहीं है, बल्कि पटना और उत्तर बिहार के बीच की दूरी को मिटाने वाला एक सपना है जो अब साकार हो रहा है। 9.76 किलोमीटर की लंबाई के साथ यह पुल गंगा नदी पर बनेगा और राजधानी पटना को सीधे वैशाली से जोड़ेगा। इस पुल के बनने से घंटों का सफर मिनटों में पूरा हो जाएगा। यह 6 लेन का एलिवेटेड ब्रिज होगा, जो भविष्य में बढ़ने वाले ट्रैफिक के दबाव को भी आसानी से झेल सकेगा। इस विशाल प्रोजेक्ट की कुल लागत लगभग 3,115 करोड़ रुपए है, जो इसकी भव्यता और महत्व को दर्शाता है। इस प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य बहुत तेजी से चल रहा है और अब तक इसका 80% से ज्यादा काम पूरा हो चुका है। अधिकारी और इंजीनियर्स दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि इसे 2025 तक जनता के लिए खोला जा सके। यह पुल न केवल पटना और उत्तर बिहार के बीच ट्रैफिक को अभूतपूर्व राहत देगा, बल्कि यह गंगा नदी पर बना भारत का सबसे लंबा रोड ब्रिज भी होगा। यह हमारे बिहार के लिए एक गर्व का क्षण है। इस पुल के बनने से व्यापार, पर्यटन और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में एक क्रांतिकारी बदलाव आएगा, जो पूरे क्षेत्र के आर्थिक विकास को एक नई गति प्रदान करेगा। यह पुल सिर्फ कंक्रीट और स्टील का ढांचा नहीं है, बल्कि यह विकास का एक सेतु है। इसके बनने से उत्तर बिहार के किसानों को अपनी फसल पटना की बड़ी मंडियों तक पहुंचाने में आसानी होगी। छात्रों को बेहतर शिक्षा के लिए राजधानी आने जाने में सुविधा होगी और मरीजों को समय पर बेहतर इलाज मिल सकेगा। यह पुल लाखों लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने जा रहा है और सही मायनों में कनेक्टिंग बिहार के विजन को साकार कर रहा है। यह प्रोजेक्ट बिहार की इंजीनियरिंग क्षमता और विकास के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का एक जीता जागता सबूत है। अब बात करते हैं उस प्रोजेक्ट की जिसका इंतजार हर पटनावासी बेसब्री से कर रहा है, पटना मेट्रो। यह प्रोजेक्ट सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, बल्कि यह पटना को एक आधुनिक महानगर के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। 30.91 किलोमीटर लंबे इस मेट्रो नेटवर्क में 2 प्रमुख कॉरिडोर होंगे। पहला कॉरिडोर दानापुर को मीठापुर से जोड़ेगा और दूसरा पटना रेलवे स्टेशन को न्यू ISBT से कनेक्ट करेगा। यह प्रोजेक्ट पटना के सबसे व्यस्ततम इलाकों से होकर गुजरेगा, जिससे लाखों लोगों को रोजाना के सफर में बड़ी राहत मिलेगी। इस महत्वाकांक्षी परियोजना की कुल लागत 13,365 करोड़ रुपए है। इस विशाल प्रोजेक्ट के निर्माण की जिम्मेदारी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के कंधों पर है, जो इसकी गुणवत्ता और समय पर पूरा होने की गारंटी देता है। निर्माण कार्य पूरे जोरों पर है और उम्मीद है कि 2025 के अंत तक फेज 1 का एक बड़ा हिस्सा चालू हो जाएगा। पटना की सड़कों पर ट्रैफिक का जो भारी दबाव है, मेट्रो के आने से उसमें भारी कमी आएगी। यह न केवल लोगों का समय बचाएगा, बल्कि प्रदूषण को कम करने में भी मदद करेगा, जिससे शहर की हवा और भी स्वच्छ होगी। लोग बिना किसी ट्रैफिक जाम के एयर कंडीशन्ड कोच में बैठकर आप मिनटों में पटना के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच जाएंगे। यह पटना के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एक क्रांति लाएगा। मेट्रो स्टेशनों के आसपास के इलाकों में कमर्शियल एक्टिविटी बढ़ेगी, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा।
पटना मेट्रो सिर्फ एक तेज ट्रांसपोर्ट का साधन नहीं होगा, बल्कि यह शहर के विकास का एक नया इंजन साबित होगा, जो पटना को भविष्य के लिए तैयार करेगा और यहां के नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाएगा। हमारी लिस्ट में तीसरा बड़ा प्रोजेक्ट है एम्स दीघा एलिवेटेड रोड का एक्सटेंशन। यह प्रोजेक्ट स्वास्थ्य सेवाओं और शहर की कनेक्टिविटी को एक साथ जोड़ने का एक बेहतरीन उदाहरण है। 12.27 किलोमीटर लंबा यह एलिवेटेड रोड दीघा को सीधे एम्स पटना और बेली रोड जैसे महत्वपूर्ण स्थानों से जोड़ता है। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य पटना के एम्स तक पहुंच को आसान और तेज बनाना है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में मरीज बिना किसी देरी के अस्पताल पहुंच सकें। इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की लागत 1289 करोड़ रुपए है और इसका निर्माण गैमन इंडिया द्वारा किया गया है। इस एलिवेटेड रोड का ज्यादातर हिस्सा पहले ही चालू हो चुका है और लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। फिलहाल कुछ बचे हुए हिस्सों पर फिनिशिंग का काम चल रहा है, जिसके बाद यह पूरी क्षमता से काम करने लगेगा। इस रोड के बनने से पटना एम्स, पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन और जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट के बीच एक सीमलेस और सिग्नल फ्री कनेक्टिविटी स्थापित हो गई है। पहले जिन जगहों पर पहुंचने में ट्रैफिक की वजह से घंटों लग जाते थे, अब वहां मिनटों में पहुंचा जा सकता है। यह न केवल आम लोगों के लिए, बल्कि एम्बुलेंस और आपातकालीन सेवाओं के लिए भी एक वरदान साबित हुआ है। यह एलिवेटेड रोड सिर्फ एक सड़क नहीं है, बल्कि यह एक लाइफलाइन कॉरिडोर है। इसके बनने से शहर के पश्चिमी हिस्से का विकास तेजी से हो रहा है। प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ी हैं और नए व्यावसायिक अवसर पैदा हुए हैं। यह प्रोजेक्ट शहरी नियोजन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो दिखाता है कि कैसे एक अच्छी तरह से डिजाइन किया गया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शहर के कई मुद्दों को एक साथ हल कर सकता है। यह रोड पटना के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देता है और शहर को और अधिक सुगम बनाता है। अब हम बात करेंगे एक ऐसे प्रोजेक्ट की जो बिहार को देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे नेटवर्क से जोड़ने जा रहा है, बक्सर से पटना ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। यह 92 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे पूरी तरह से एक नया रास्ता होगा, जो बक्सर से शुरू होकर आरा और बिहट्टा होते हुए पटना तक पहुंचेगा। ग्रीनफील्ड का मतलब है कि इसे बनाने के लिए किसी पुरानी सड़क का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, बल्कि इसे खेतों और खाली जमीनों से होकर गुजारा जाएगा, जिससे निर्माण कार्य तेज गति से हो सके। इस विशाल एक्सप्रेसवे की अनुमानित लागत लगभग 5,000 करोड़ रुपए है और इसका निर्माण NHAI द्वारा किया जा रहा है। फिलहाल इस प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण और प्रारंभिक सर्वे का काम तेजी से चल रहा है। एक बार जमीन अधिग्रहण का काम पूरा हो जाने के बाद इसका निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा। इस एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि यह बिहार को सीधे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के माध्यम से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे कॉरिडोर से जोड़ देगा। इससे बिहार से दिल्ली, मुंबई और देश के अन्य बड़े औद्योगिक शहरों तक पहुंचना बहुत तेज और आसान हो जाएगा। यह बिहार के लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। कल्पना कीजिए, बिहार में बने उत्पाद कुछ ही घंटों में देश के किसी भी कोने में पहुंच सकेंगे। इससे राज्य के उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और किसानों को अपनी उपज के लिए बड़ा बाजार मिलेगा। यह एक्सप्रेसवे न केवल ट्रांसपोर्ट के समय में भारी कटौती करेगा, बल्कि यह अपने आसपास के इलाकों में औद्योगिक और आर्थिक विकास का एक नया गलियारा भी बनाएगा। बिहटा, आरा और बक्सर जैसे शहर विकास के नए केंद्र के रूप में उभरेंगे। यह एक्सप्रेसवे बिहार की आर्थिक प्रगति का हाईवे बनेगा। हमारी लिस्ट का पांचवा और आखिरी मेगा प्रोजेक्ट है बिहटा एयरपोर्ट का विस्तार और विकास। पटना का मौजूदा जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा ट्रैफिक का बोझ उठा रहा है, जिससे यात्रियों को काफी असुविधा होती है। इसी दबाव को कम करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा बिहट्टा में एक नए और आधुनिक एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। इस बड़े प्रोजेक्ट पर लगभग 1600 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य बिहार को एक विश्वस्तरीय हवाई अड्डा देना है। इस प्रोजेक्ट के तहत मौजूदा रनवे का विस्तार किया जा रहा है और एक बिल्कुल नया अत्याधुनिक टर्मिनल भवन बनाया जा रहा है। निर्माण कार्य पूरी गति से प्रगति पर है और उम्मीद है कि 2025 में इसका पहला डोमेस्टिक टर्मिनल चालू हो जाएगा, जिससे पटना एयरपोर्ट से ट्रैफिक का एक बड़ा हिस्सा बिहटा में शिफ्ट हो जाएगा। रनवे के विस्तार से यहां बड़े विमान
जैसे कि बोइंग 770 और एयरबस A330 भी आसानी से लैंड और टेक ऑफ कर सकेंगे। यह बिहार के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के नए दरवाजे खोलेगा। बिहट्टा में एक नया इंटरनेशनल टर्मिनल बनने के बाद बिहार से सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू हो सकेंगी। इससे न केवल बिहार के लोगों को विदेश जाने में आसानी होगी, बल्कि यह राज्य में पर्यटन और निवेश को भी आकर्षित करेगा। यह एयरपोर्ट कार्गो हैंडलिंग के लिए भी एक बड़ा केंद्र बनेगा, जिससे राज्य के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। बिहटा एयरपोर्ट का विकास सिर्फ एक एयरपोर्ट का निर्माण नहीं है, बल्कि यह बिहार को दुनिया के साथ सीधे जोड़ने का एक प्रयास है, जो राज्य के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा और बिहार के सपनों को नई उड़ान देगा। दोस्तों, ये थे बिहार के 5 सबसे बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स, जो न सिर्फ बिहार की तस्वीर बदलेंगे, बल्कि पूरे देश में विकास का नया उदाहरण सेट करेंगे। कच्ची दरगाह बिधुपुर पुल से लेकर पटना मेट्रो तक और बिहटा एयरपोर्ट से लेकर बक्सर पटना एक्सप्रेसवे तक, हर एक प्रोजेक्ट अपने आप में एक कहानी है। बिहार के दृढ़ संकल्प और उज्जवल भविष्य की कहानी। ये परियोजनाएं सिर्फ ईंट और गारे का निर्माण नहीं है, बल्कि ये लाखों बिहारियों की आशाओं और सपनों को साकार करने का माध्यम है। ये प्रोजेक्ट्स कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे, व्यापार को सुगम बनाएंगे और जीवन को आसान करेंगे। इन परियोजनाओं के पूरा होने पर बिहार की अर्थव्यवस्था को एक नई गति मिलेगी, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और राज्य निवेश के लिए एक आकर्षक केंद्र बनेगा। यह एक नए बिहार का उदय है, एक ऐसा बिहार जो अपनी क्षमता को पहचान रहा है और विकास की दौड़ में तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह देखना वाकई रोमांचक है कि कैसे इंजीनियरिंग और विजन मिलकर एक पूरे राज्य की किस्मत बदल सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये सभी प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे हों और बिहार की प्रगति में मील का पत्थर साबित हों। मुझे उम्मीद है कि आपको बिहार के इस बदलते हुए चेहरे को देखकर उतना ही गर्व और उत्साह महसूस हुआ होगा जितना मुझे हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंजीनियरिंग विद साकेत को आपके लाइक और कमेंट हमें ऐसे ही और जानकारीपूर्ण वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। अगली वीडियो में आप किस टॉपिक पर जानकारी चाहते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।